हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल लिटरेचर एंड रैंडम वीडियोस बाय नेहा सुल्ताना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क इतने दिनों से जो चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। ड्राफ्ट में टाइपिंग अभी बाकी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और एक बात, चैनल पे 7000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए देखते हैं मेरे प्रोजेक्ट वर्क को। सन्स एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस। बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले भी है। इसका थीम है ओडिपस। ओडिपस के बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे, जैसे जैसे उसके बारे में आता है जब बताऊंगी। ये हैं D.H. लॉरेंस, जिन्होंने सन्स एंड लवर्स को लिखा था। कंटेंट्स देख लेंगे फर्स्ट कि मेरे प्रोजेक्ट वर्क के टॉपिक में मैंने क्या क्या लिखा है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है 1.1 में D.H. लॉरेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी। मतलब D.H. लॉरेंस की पूरी बायोग्राफी हमारे सर बोले थे कि 20 पेजेस एटलीस्ट यू हैव टू राइट अबाउट ऑथर। तो 20 पेजेस हो गए, 80 पेजेस लिखना था। मेरे टोटल 93 पेजेस हो गए कुल मिलाकर, इंक्लूडिंग नेम पेज ऑल्सो। तो उसके बाद है बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड, अर्ली करियर, चाइल्डहुड इन ईस्टवुड, एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फैमिली डायनामिक्स एंड इमोशनल इन्फ्लुएंसेस, हेल्थ स्ट्रगल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड हमारा जो चैप्टर है वो D.H. लॉरेंस के वर्क्स पे है। तो उसमें 2.1 में है रिटन वर्क्स, है और उनके शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर पोएट्री है उनके, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। थर्ड चैप्टर है फाइनली सन्स एंड लवर्स पर। उसमें 3.1 है इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सन्स एंड लवर्स, अदर बुक्स रिलेटेड टू सन्स एंड लवर्स और की फैक्ट्स अबाउट सन्स एंड लवर्स, एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर सन्स एंड लवर्स। और उसमें एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर सन्स एंड लवर्स में जैसे चैम्बर्स एक है, उटोपियन विजन एक है, और उसके बाद में सन्स एंड लवर्स की समरी। और उसके बाद है कैरेक्टर एनालिसिस। बहुत से कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मेन जो है फर्स्ट वन, मिसेस जर्ट्रूड मॉरल। सन्स एंड लवर्स बोले तो लोगों को बहुत एक अलग जो है आइडिया आ जाता दिमाग में, कुछ तो भी लवर्स के बारे में होगा, ये वो, दिस एंड दैट एंड ऑल। तो वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अजीब भी कह सकते हैं इस वर्क को आप। खैर, सेकेंड वन है मिस्टर वॉल्टर मॉरल। ये जो मिसेस जर्ट्रूड मॉरल है ना, ये इनकी बीवी हैं मिस्टर वॉल्टर मॉरल की, और ये इनके बच्चे हैं, बहुत 4 बच्चे हैं। विलियम मॉरल, पॉल मॉरल, एनी मॉरल, आर्थर मॉरल, मिरियम लेविस, क्लारा डेविस, बैक्स्टर डेविस, लुइसा लिली डेंसी वेस्टर्न, मिस्टर लिवर्स, मिसेस लिवर्स, एडगर लिवर्स, मिस्टर हीटन, मिसेस रैडफोर्ड, मिस्टर जॉर्डन, मिस्टर पैपलवर्थ, फैनी, जेरी पर्डी, और लास्ट वन है जॉन फील्ड। और फोर्थ चैप्टर शो है सन्स एंड लवर्स पर। लवर्स का थीम है, फैमिली है, साइकोलॉजी है, एंड द मेन वन ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यही जो है, इसी पर पूरा जो है सन्स एंड लवर्स की कहानी जो है डिपेंड है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये जो है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है इसमें,
ओडिपस जो थियोरी है वो सिगमंड फ्रॉइड की है। और उसके बाद क्या थीम है, डेथ है, ग्रीफ है एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, अपने आप को बर्बाद कर लेना, और एक मौत भी हो जाती है उसमें, आई थिंक 2 मौत हो जाते हैं, और परेशानी, गम एंड ऑल वो सब है। और उसके बाद में वुमेंस वर्क और वुमेंस का राइट के बारे में है। और लास्ट वन है हमारा कंक्लूजन। D.H. Lawrence, a comprehensive biography, introduction to D.H. Lawrence, birth and family background के बारे में है फर्स्ट पेज। हैंड राइटिंग कैसी है उसके बारे में भी कमेंट करिए। अर्ली करियर, अभी ये जो ड्राफ्ट अब जो बना है चाइल्डहुड इन ईस्टवुड के बारे में भी लिखा है मैंने। अभी जो ये ड्राफ्ट है ये हमारे प्रोफेसर जो हैं हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन सर, उनको दिखाना, फिर उसके बाद में अगर उनको अगर कुछ चेंजेस करना रहा होगा तो सर को वो चेंज करेंगे एंड उसके बाद में हम लोगों को टाइप कराना है ये सब मटेरियल। तो ये हमारा जो है हमारी नाम की एक बुक पब्लिश हो जाती है ये MA ओवरऑल MA के एग्जामिनेशंस तक। एक्चुअली वर्क एग्ज़ाम्स के विदिन 1 मंथ बिफोर देते थे, लेकिन हम लोगों को सर ने जल्दी ही दे दिया। बहुत अच्छा करे सर, मेरे को तो बहुत पसंद आया, जल्दी दे दिए। क्यों बोले तो एग्ज़ाम्स के सामने पढ़ना रहता, फिर इंटरनल्स रहते, फिर उसके सामने हम ये लिख लेते बैठे बोले तो हमारा बहुत टाइम लॉस्ट होता। तो इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा हुआ सर जल्दी दिए। सर बहुत अच्छे हैं हमारे, रमेश राठौड़ सर, प्रोफेसर रमेश राठौड़ सर। एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में है D.H. लॉरेंस के, और उनका D.H. लॉरेंस जो है उनकी फैमिली डायनेमिक्स एंड इमोशनल इन्फ्लुएंसेस के बारे में है। हेल्थ स्ट्रगल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी फिर। D.H. लॉरेंस के रिटन वर्क्स, शॉर्ट स्टोरीज। एक्चुअली मेरे को ये जो स्टैपल करना था उसमें मसला ही हो गया था। मैं पहले छोटे स्टैपल से मारी, स्टैपल करी तो स्टैपल नहीं हुआ, फिर बड़े से स्टैपल करने गई थी, उससे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैं पेजेस के बीच में भी मार के फिर एक करके छोड़े। टोटल 93 पेजेस नहीं आ रहे थे, और ज़ेरॉक्स की दुकान बहुत दूर थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई, घर में ही कर ली मैनेज। पोइट्री है, एक्चुअली ये वाला टॉपिक हमारे BA में भी था, तो मेरे को ये करने में बहुत आसानी हुई। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, D.H. लॉरेंस के प्लेस, सन्स एंड लवर्स, इंट्रोडक्शन है ये। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सन्स एंड लवर्स। हिस्ट्री क्या थी, मतलब क्या वजह, मतलब किन चीज़ों को देख के उन्होंने D.H. लॉरेंस इंस्पायर हुए थे, क्या क्या था उसके बारे में। Other books related to sons and lovers. की फैक्ट्स है, की फैक्ट्स अबाउट सन्स एंड लवर्स। ये वाला मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
फुल टाइटल है सन्स एंड लवर्स. व्हेन रिटन 1913, वेयर रिटन लंदन, जर्मनी एंड इटाली. व्हेन पब्लिश्ड, आई थिंक वेयर पब्लिश्ड आना चाहिए था. वेयर पब्लिश्ड एक्चुअली वहाँ पे यही इस तरह से ही लिखा हुआ था मेरे को, लेकिन वहाँ पर भी डाउट आया. फिर उसके बाद में मैंने चेंजेस नहीं किए, तो ऐसा ही लिख दिया मैंने. व्हेन पब्लिश्ड इन लंदन. लिटरेरी पीरियड मॉडर्निस्ट, मॉडर्न ज़माने में सन्स एंड लवर्स को लिखा गया था. जॉनर है लिटरेरी फिक्शन. सेटिंग है नॉर्दर्न इंग्लैंड. क्लाइमेक्स क्या है बोले तो मिसेस मॉरल, हु हैज़ एन अनयूजुअली क्लोज बॉन्ड विथ हर सन पॉल, डाइज फ्रॉम कैंसर एंड लीव्स पॉल लॉस्ट एंड डिसओरिएंटेड. मतलब वो जो मैं बोल रही थी ना आप लोगों को स्टार्टिंग में, इसका मेन थीम जो है ओडिपस, इसका मतलब क्या है बोले तो अनयूजुअल, मतलब ऐसा आम नहीं रहता, कहीं भी नहीं रहता, लेकिन रहता थोड़ी जगह, उसको ओडिपस बोलते हैं. लेकिन ओडिपस क्या है बोले तो एक इंटीमेट यानी कि बहुत ही क्लोज रिलेशन अपोजिट जेंडर पेरेंट के लिए, यानी एक चाइल्ड है उसको ही हैज़ सम अनयूजुअल फीलिंग्स फॉर हिज अपोजिट जेंडर पेरेंट. सो दिस इज़ कॉल्ड ओडिपस. यही है पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू में थर्ड पर्सन है. ठीक है. एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर सन्स एंड लवर्स. मैं बोली थी स्टार्टिंग में जेसी चेम्बर्स है इसमें, और यूटोपियन विजन भी एक है बोलकर. यूटोपियन विजन इट टुक लिटरली 8 to 10 days to finish this draft work. सन्स एंड लवर्स की समरी. और एक बात, मेन इम्पॉर्टेंट बात, हमारे सर बोले थे शिवानंद सर, डॉक्टर शिवानंद सर, कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ये जो वर्क रहता खुद से लिखना रहता, कहीं से भी अगर हम कॉपी करेंगे तो मतलब इसका मतलब एक पीडीएफ लेकर जाना. हम एक ऐप है प्लैगरिज्म, तो अगर वो प्लैगरिज्म ऐप में हम जो भी लिखे सो हैं, जब हम टाइपिंग, हमारी जो टाइपिंग हो ही सो रहती, तो उसका जो पीडीएफ हम वो प्लैगरिज्म ऐप में हम जब डालते हैं तो वहाँ पे डिटेक्ट होता हम कहाँ से कितना कॉपी करे हुए हैं बोलकर. तो एक बच्चे को प्लैगरिज्म मतलब एक बच्चे को 25% कॉपी कर सकता, और एंड ही हैज़ टू मेंशन व्हाई ही टुक दिस लाइन्स फ्रॉम दैट वर्क. ओके. तो जब वो 25% के आगे अगर गया, 26%, 27%, 30, 80, 90, ऐसा अगर कितना इतना ज़्यादा परसेंटेज अगर आया, 25 के ऊपर अगर एक भी परसेंट आया, तो हिज प्रोजेक्ट वर्क विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनर. तो वहाँ पे बोलते हैं, कहते हमारे सर बोले कि प्लैगरिज्म में 25% है या फिर उससे कम है, उसका फॉर्म लेकर आओ बोलकर बोलते, मतलब उसकी सर्टिफिकेट इसमें प्लैगरिज्म 25% से नीचे है या फिर है नहीं. तो मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं इसमें थोड़ा जो लिखी सो हूँ, मतलब थोड़ा क्या बोले तो ये क्या बोलते हैं, बोले तो 3-4 कैरेक्टर्स का बारे में एक्चुअली मेरे को लिखने नहीं आ रहा था, तो मैं एक लिट चैट बोलकर एक वेबसाइट है वहाँ से देखकर लिखी. अगर मेरा प्लैगरिज्म ऐप में अगर डालेंगे तो मेरा 25% से भी नीचे आएगा कि मैंने यहाँ से कॉपी करी हूँ बोलकर. अदरवाइज़ जितना भी ये है मेरा खुद का ओन है. मतलब हमारे सर बोले
अगर प्लैगरिज्म को आपको प्लैगरिज्म नहीं आना है आपके वर्क में बोले तो अगर आप यूट्यूब बोल रहा हूँ मैं, गूगल से अगर, हाँ, ऑथर के बारे में तो हम खुद से तो नहीं लिख सकते ऑफ कोर्स। तो सर बोले अगर आपको ऑथर के बारे में लिखना है और प्लैगरिज्म नहीं आना है बोले तो कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई करो तो प्लैगरिज्म नहीं आता। अगर डिक्टो वैसा ही यहाँ पर जो है वही लिख रहे हैं हम तो प्लैगरिज्म आता कि यहाँ से कॉपी करे मैं बोल के, लाइक कॉन्ट्रैक्टेड टाइफॉइड, पॉल विजिट्स हिम एंड द टू मेन फॉर्ज अ फ्रेंडशिप। ये डिक्टो नहीं लिख सकते, इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं तो प्लैगरिज्म नहीं आता। और मेरा जो ऑथर के बारे में है मैं गूगल से ही लिखी लेकिन उसको मॉडिफाई करके लिखी तो मेरे को प्लैगरिज्म नहीं आता। कैरेक्टर एनालिसिस, मिसेस जर्ट्रूड मॉरल। ये सन्स एंड लवर्स में जो हैं ऐसे मतलब पूरी आशिकियों वाली कहानी नहीं है वो। उसमें क्या रहता बोले तो मिसेस जर्ट्रूड मॉरल जो है ये कहानी की मेन है। मतलब इन her son Paul have unusual feelings towards her. Means Mrs. Gertrude Morrell's son, which is Paul Morrell, that guy has feelings for his mother. ठीक है, I don't think that I need to explain about it more. If you really want to know about it, then go through. There are several websites on Google. You can check there. Otherwise, if you have to prepare notes, then take my project as well. Include some points from my project work. Okay. Mrs. Walter Morrell, William Morrell, Paul Morrell, PAUL। एक्चुअली मेरे को वो कैलीग्राफी का भी एक भूत चढ़ा हुआ था पेन्स को लेकर, वो ट्राई करना था, इसलिए वो जो यू है वो वी दिख रहा। एक्चुअली मेरे को तो दिख रहा चाहिए, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। Miriam Livers, Clara Davis, Baxter Davis, लुइसा लिली डेंसी वेस्टर्न, इतना बड़ा नहीं मैंने, मिस्टर लीवर्स, मिसेस लीवर्स, एडगर लीवर्स, मिस्टर हीटन, मिसेस रैटफोर्ड, ये मदर हैं क्लारा डेविस की, मिस्टर जॉर्डन, मिस्टर पैपलवर्थ, फैनी, जेरी पुर्डी, पर्डी, जॉन फील्ड, सन्स एंड लवर्स थीम, ओडिपस मेन है कॉम्प्लेक्स, वुमेन्स वर्क एंड वुमेन्स राइट और डेथ, ग्रीफ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कंक्लूजन है एट द एंड। अब देखना सर कुछ अगर चेंजेस करते हैं तो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।
करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए रियल लिटरेचर एंड राइनम वीडियोस बाय नेहा सुल्ताना के चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।